भारत देश का गौरव है ये शहर। मुंबई का नाम भले ही बॉम्बे से बदलकर मुंबई हो गया हो, लेकिन पुराने बॉम्बे में कुछ तो बात है जो पूरी दुनिया का ध्यान वो यहां खींचता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, पूरी जनसंख्या में कुछ का ही ब्लड ग्रुप है ये, और वो लोग ज्यादातर इसी शहर से हैं। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में और देश के कई कोनों में भी ये ब्लड ग्रुप कहीं कहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो बताना मेरा मकसद नहीं है। आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे है ना, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो मैं दिखूंगा। वो जो रोशनी देख रहे हैं ना, मैं वही हूं, एक जवान शहीद कैप्टन शंकर वॉरियर। बहुत कुछ दांव पर लगाकर मैं एक ऐसे सफर में निकल गया जिससे वापस आना मुमकिन नहीं था। एक बेचारी आत्मा उगते हुए सूरज को देख के गंदी गालियां देने वाला ये आदमी एक जमाने में इंडियन आर्मी में मेरा जिगरी दोस्त था, लेकिन अब ये पगला गया है और इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। शायद इसकी एक वजह मैं, मेरी बेटी और कुछ लोग भी हैं। इस कपटी दुनिया में अपना वादा पूरा करने वाले कुछ ही लोग बचे हैं। बहुत ही दुर्लभ है ये, लेकिन वो हमारे देश में भी हैं। उनमें से कुछ की कहानी मुझे आज बतानी है। ये कहानी किसी नायक की नहीं है, ये एक खलनायक की कहानी है। एक खलनायक, दुर्योधन। हम पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं एक नरभक्षी को अपने जाल में फंसाने का। इसीलिए एक सहारा बनके मैं इसके साथ ही खड़ा हूं, बिल्कुल पीछे किसी अदृश्य शक्ति की तरह। नमस्कार, मैं कैप्टन राम, एक फौजी जवान, और इस रूप में आखिर कैसे? यही सोच रहे हैं ना आप? कुछ घटनाएं और कुछ फैसले किसी भी आदमी को पागल बना सकते हैं। ऐसे ही एक पागलपन में मेरे जैसे एक जवान ने क्राइम किया, और एक नहीं, 2 क्राइम, और उसका अवशेष आपको वहां नहीं मिलेगा जिसकी वजह से एक जवान कोई भी क्राइम करता है। लेकिन उसका मोटिव क्या था और कैसे किया ये उसने? ये सब जानना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो वहीं चलते हैं। सिट एंड कॉलिंग सर, सिट एंड कॉलिंग सर। वो जगह लोकेट हो चुका है। यहाँ वेस्ट इकट्ठा करके जलाया गया है। इसके बीच किसी आदमी की हड्डियां भी मिली है। ओवर। ओके, यू स्टे देयर। एक फॉरेंसिक टीम को वहां भेज रहा हूँ। कितना टाइम हुआ इस क्राइम को?
कम से कम 1 साल हो गया लगता है सर। Okay, then over. Sit and over and out. Hello, Indian Army Headquarters. What can I do for you? Sir, I am Tripathi IPS, Crime Branch, Kerala Police. हाँ बोलिए जी। I want to know some details about Captain Ram. हाँ कैप्टन राम, 1 मिनट जी, मैं अभी देखता हूँ। I think he has played some key role in a man missing case in Kerala. I want the clear track records about him. In particular, the exact date of resignation. I will send it on your mail ID now. अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा तुमको फिर से कांटेक्ट करूंगा। ओके जी। Seems similar, I think. Yes, I think. एंथनी, सर, प्रोसेसिंग का क्या हुआ? सर ये वही आदमी है। ओके, गुड। मैं बताता हूँ, मेरे पहुंचने के बाद ही छोड़ेंगे। तेरा मामा का बेटा नहीं है ना, मेरे आने के बाद ही छोड़ना, वही रहने दो। Sir. और सीआई विजय कुमार, मुझे सर ने बुलाया है क्या? मिस्टर विजय, कम इन। Sir, please. विजय, कम। एंथनी, सर, आज मेरी तो लग गई। सर, पिछले 1.5 साल में रिपोर्ट दर्ज हुई 150 मिसिंग केसेस में सिमिलर केसेस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट पीपल की डिटेल्स हैं ये। शिव सूर्या, एज 27, मिसिंग ऑन अगस्त 25 फ्रॉम पालघाट। एक्स मिनिस्टर जय कुमार, मिसिंग ऑन September 16th. Alex Anthony, IPS, missing on October 5th. Jack Sharaf, missing on October 1st. Sneha Nangayar, journalist, missing on August 25th. Dr. Hari Narayanan, missing on March 8th. Arya Nanda, missing on August 11th. Captain Ram, no details, sir. Volga, missing on July 25th. Sir, हम यहाँ से शुरू करते हैं। आर्या नंदा, एक बेचारी लड़की, अच्छा पढ़ती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी थी, बट शी इज प्रेजेंटली मिसिंग। आर्यनंदा, इट्स अ की वर्ड। जानना चाहते हैं आर्यनंदा को, सुनना चाहते हैं उसकी कहानी। ये है उसका घर, इकलौता घर। यहां अभी बस मेरी बेटी आर्यनंदा और उसकी दादी ही हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रियाक्रम के बाद आत्मा सिर्फ 13 दिन तक ही घर में रह सकती है, फिर उस मोह माया से अलग होना पड़ता है। मैं एक अबला लड़की और बुजुर्ग दादी को अकेले छोड़ आया। आप समझ ही सकते हैं मेरा दर्द। कान्हा, रक्षा करना। दीदी के कहने पर मैंने फिर पढ़ी महाभारत। बोर तो नहीं हुई तुम्हारी कहानी सुन के। वैसे जिसने लिखी है, कमाल लिखी है। जब तुम बाल कृष्ण होते हो तो सबको ज्यादा पसंद आते हो। बड़े होने पर बदमाशी भी बहुत ज्यादा की। तुमने जो किया ठीक किया क्या? क्यों, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर सकती? सच्चे भक्त बुराई भी कर सकते हैं। भगवान का अच्छा होना बहुत जरूरी है, समझे? अच्छा, मैं एक बात पूछूं? ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन, क्या उसकी सच में गलती थी? धर्मपुत्र युधिष्ठिर अच्छा है या दुर्योधन, बताओ तो। जुआ खेलना पाप है ना, वो भी अपनी पत्नी को दांव पर लगा के। जैसे कि झूठ बोलना गलत है, उसी तरह झूठ को देखकर चुप रहना भी गलत है। अपनी जान देकर भी वादा निभाना सही है ना? बड़ों के सामने अपनी अर्धांगिनी को धोखा देना सही नहीं है ना प्रभु कान्हा? बाप रे, मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी बात, मुझे दुर्योधन से ही सबसे ज्यादा प्यार है, बस इसलिए माफ करना। अच्युतम केशवम रामानारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। छिपकली, कॉकरोच, मेंढक, शेर सब यही हैं। आज मैं तो गई, पता नहीं आज ये क्या पूछने वाले हैं।
दीदी आज तो नई कहानी सुनाना, पुरानों की कहानी नहीं सुनाना। अच्छा ठीक है, थोड़े इतिहास और थोड़े रोमांस के साथ तुम्हें एक नई कहानी सुनाती हूँ। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते ही बहुत सारे चेहरे याद आते हैं। अच्छा बताओ वो कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर मेनन। बाल गंगाधर मेनन नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बस इतना ही? स्टॉक खत्म हो गया? एक आदमी को तो तुम भूल ही गए, सुभाष चंद्र बोस। शार्प आईज, डार्क हरे रंग का यूनिफॉर्म और थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव। दीदी पर्सपेक्टिव मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव मतलब अब तो फंस गई। पर्सपेक्टिव मतलब पर्सपेक्टिव, कहानी के बीच में सवाल नहीं। फिर सुभाष चंद्र बोस, बोलो बोलो बोलो। हाँ, उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस को बहुत लोग फॉलो करते थे। हमारे देश में कैप्टन लक्ष्मी जैसे लोग भी हैं और इतिहास के पन्नों में भुला दिए गए लोग भी। ऐसा ही एक इंसान सुभाष चंद्र बोस को अपने दिल में बसाए कैप्टन राम के नाम से पैदा हुआ। कैप्टन राम? उस बच्चे का नाम कैप्टन राम था? चुप करो, बीच में मत बोलो। तुम भी चुप। अपने दादाजी से स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं सुन के नन्हे से कैप्टन राम सुभाष चंद्र बोस की बहुत इज्जत करने लगे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। जल्द ही नन्हा सा राम बड़ा हो गया और तब भी राम के दिल में सुभाष चंद्र बोस और उनका वो यूनिफॉर्म था, इसलिए उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। पिकेट 31, अल्फा कॉलिंग। पिकेट 31 रिपोर्टिंग सर। ये आसपास के गांव के लड़के लोग हैं, इन लोग से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं सर। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। ये कंफर्म है ना? यस सर। सीनियर ऑफिसर्स के लिए एक आज्ञाकारी जवान, लेकिन जूनियर्स के लिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। दुर्योधन बुलाते थे सब जूनियर्स उसे। अब मुझे समझ आया, ये तो थोड़ी देर पहले आए। ओ हमारे बड़े चाचा के बड़ी प्यार दुर्योधन, वो चिट्ठी वाले। ये मारूंगी। चुप। इन बच्चों ने तो मुझे फंसा ही दिया है। मैंने थोड़ा इम्पैक्ट के लिए कहानी को बिल्डअप करके प्रेजेंट किया, लेकिन उन शैतानों ने मजाक बना लिया। घर पे तो सबको हमारे बारे में पता है। चंद्रा चाची पूछ रही थी, सोल्जर किसी की जान लेता है क्या? एक और बात पूछी, तुम्हें एक सोल्जर कैसे पसंद आ गया? कोई और नहीं मिला क्या? उनकी ये बात सुन के मैं भी सोचने लगी, क्यों ना किसी और को ढूंढूं। पर सोचा तो लगा थोड़ी कमियां तो हैं, पर फिर भी इतना करीबी दोस्त कोई और है ही नहीं। पापा हमेशा कहते थे कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं और क्या लिखूं? आप तो मुझे चिट्ठी लिखते ही नहीं हो। पिछले 2 महीनों में आपने सिर्फ एक ही चिट्ठी लिखी है मुझे, वो भी बस कैसे हो, घर पे सब ठीक है ना, बस इतना ही। लेकिन आपकी ये चिट्ठी पढ़ने में भी बहुत खुशी मिलती है। कम से कम इस चिट्ठी का जवाब भेजिए। सीमा की बेरंगी मिलिट्री कैंप्स में उसकी चिट्ठियां ही एक सहारा थी। ये मत सोचिए कि इन दोनों के बीच प्यार है, ये मेरी बेटी का बचपना है, लेकिन उसको वो पसंद था, ये सच है। चलो चलो इधर से, बहुत टाइम हो गया, अब निकलो यहां से। केतन शर्मा महाराष्ट्र के किसी शहर से आए हुए इस चालाक आदमी का ये मानना है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, बस
पैसा अपनी जेब में ही आना चाहिए। अभी ये सिर्फ केतन नहीं है, ये है केतन भाई, और केतन का साम्राज्य हर दिन बढ़ता जा रहा है। लो, यहाँ दो और लोग आए, एडवोकेट निरंजन लाल और दूसरा एलेक्स एंथनी। देख शाणे, ये मुंबई है, यहाँ पैसा ही सब कुछ है। पूरे मुंबई में पैसा के बिना कुछ नहीं होता है। हमारे लिए मरने मारने के लिए सब तैयार हैं। जब केतन और निरंजन के साथ जब एलेक्स एंथनी भी जुड़ गया तो उनकी डील्स केरला तक फैल गई। ये डील करनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हमारे मिनिस्टर है ना केरल में, आसान होगा, बहुत होना ही चाहिए। उस काले दिन से इन सब के काले कर्मों का भुगतान किया हमारे आम आदमी ने। कभी कभी थोड़ा पैसा मिल जाता था खर्च के लिए, पेंशन का। इसकी वजह से अपनी बेटियों से मदद लिए बिना वही मेरे लिए काफी था। अगर तकलीफ ना हो तो उनसे पूछ के बताओगे बेटा? क्यों नहीं माँ जी, मैं पूछता हूँ। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो अपनी बहनों को जो जो चाहिए तुरंत खरीद के देता था बेटा। मेरा बेटा अब नहीं रहा। माँ, अपने देश के लिए जान देने वाले एक जवान की माँ को ऐसे आंसू नहीं बहाने चाहिए। हाँ, बस वही एक गर्व है मुझे। आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, आपके बेटे ही हैं। आर्या को बुलाइए, उसको जो भी चाहिए मैं दिलाता हूँ। आर्या, आर्या बेटी, ये कहाँ चली गई? कहीं दिख ही नहीं रही है। आर्या अभी भी छोटी बच्ची जैसी है, कहाँ गायब है ये? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो सब कुछ करने के बाद यहाँ आके छुपी है शैताना। क्यों, मैंने क्या किया जो मैं छुपूंगी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? क्यों, पढ़ना नहीं आता क्या? तुम्हारा इरादा क्या है वो पूछ रहा हूँ। ओ इरादा, वैसे वो चिट्ठी पढ़कर कोई भी समझ सकता है। दिल की बात लिखी है मैंने। अब भी नहीं समझे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे समझ में आ गया। इस उम्र में हर लड़की को अपने से बड़े किसी आदमी से प्यार हो जाता है, बस एक इन्फैचुएशन। +2 के बाद कॉलेज में क्यूट गाइड से मिलके ये सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ, तुम रेडी हो क्या? हो कहीं बाहर चलते हैं।
हे कोई जरूरी बात हो तो बुला लेना। मैं अभी दिल्ली में हूं तो कभी भी आ सकता हूं। और अब ये चिट्ठी का नाटक नहीं चाहिए। हमारी शादी का वक्त जल्दी ही आएगा, ठीक है? और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी तरह चुलबुली और नादान लड़की नहीं चाहिए, समझी तुम? समझदार और देशप्रेमी चाहिए, ओके? सोल्जर्स सोचते हैं सब वही देशभक्त हैं, जैसे कि ये। अगर देशभक्ति की बात है तो क्रिकेटर्स, कलाकार, एनआरआईज सब में है देशभक्ति, और मुझ में भी है। अगली छुट्टियों में आओगे तो दिखा दूंगी, वरना वहीं आ जाऊंगी। सर, ये है एलेक्स एंथनी आईपीएस। कुछ भी अच्छा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। ये पूर्व मंत्री जय कुमार। सर, ये जैक श्रॉफ पूरे कोची पर राज करता था। ये गुंडा, ये मिनिस्टर और एंथनी सबने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया है, ऐसी खबर मिली है। डॉक्टर हरि नारायणन, रेयर ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, केरल में। मलयाली नर्स का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। मिस्टर एलेक्स, दुनिया में सब छोटे बड़े रूप में हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इस केस को भी वैसे ही देखना। हमें चाहिए एक रेयर ब्लड ग्रुप वाला हार्ट। ब्रेन डेथ के लिए बहुत समय तक इंतजार कर चुके हैं। दिस इज नॉट ए नॉर्मल केस। 150 करोड़ हमारा इंतजार थोड़ी करेगा, वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होंगे। यस, आई नो डॉक्टर, बट शायद एक मैन मिसिंग केस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उन लोगों में। बेचारे लोग हैं, पैसा देके चुप कर देना। हाथ से निकल गए तो मिनिस्टर संभालेगा। राजा के लिए जान दे देना प्रजा का धर्म है। हम लोग राजा हैं और ये प्रजा। फॉरेन कंट्रीज में तो ये सब मामूली है। सो डॉक्टर हरि नारायण का दिमाग है ये, इंटरनल ऑर्गन हैकिंग। सर, कल जो फाइल दी थी उसमें मेंशन किया हुआ है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा था। विदेश से लौटने के बाद मिनिस्टर जेके सबसे पहले एलेक्स एंथनी के बंगलों के लिए निकले। मिनिस्टर साहब, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं अभी पहुंचा हूं। सब ठीक? हाँ, सब कुछ चलता है भाई। माल? भाई मैं भी। माल कहाँ है? 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ। थोड़ा और टाइम दे दो, मैं सब सही कर दूंगा। 1 मिनट, अंदर आ छोटे। साहब जी, ये आज का न्यूज़पेपर है। उस एडवोकेट ने बोला था ना, उस लड़की का डिटेल फोटो वोटो सब है, देख लेना। ओके ओके। बॉम्बे से कॉल था। हाँ, तब बिना बोले चले गए तुम। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे कॉल आया 2-3 बार। हेलो मिस्टर जेके। हाय शरफ, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसा रहा आपका बैंकॉक का ट्रिप? नाइस। ये हाथ में क्या हो गया आपके? कुछ नहीं। अच्छा, थाई मसाज का असर नजर आ रहा है इस बार। अरे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ये पता चलते ही कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप केरल में मौजूद है, मुंबई ऑर्गन रैकेट की नजर हमारे राज्य पर आ गई। हाँ भाई, आज की अखबार में उस लड़की की तस्वीर छपी हुई है, पूरी डिटेल्स उसी में है। आपको इतना ढूंढने में तकलीफ क्यों हो रही है? एक्चुअली आज के न्यूज़पेपर मैंने देखा नहीं है भाई। ढूंढ निकालो उसे। आई एम सॉरी भाई, मैं अभी देखता हूँ। मलेशिया से शिप कल यहाँ पहुँच जाएगा, पोर्ट क्लियर कर दूंगा टू मैंगलोर बाय रोड। ओके, सेफ्टी के लिए तुम साथ जाना। ओके ओके। मैंगलोर कैडर है, थोड़ा संभल के जाना होगा वहाँ। मैं बात करूं? नो, उसके लिए पॉलिटिशियंस जरूरी नहीं है।
पुलिस काफी है। उस लड़की का क्या हुआ? वो तुम्हारे हॉस्पिटल का स्टाफ है। नहीं नहीं, वहां से ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हम लोग उसे यहीं से उठा लेते हैं। क्यों, कैसा ख्याल है? नो 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 नो, वैसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप छोड़िए, शरफ के लौंडे को ही जाना चाहिए, वही सही है। ओके, उसे क्लोजली वॉच करना। इंसान के एक एक अंग को काट कर खाने वाले को नरभक्षी ही बुलाना चाहिए। चिकित्सा के नाम पर धंधा करने वाला नरभक्षी। ये है शिव सूर्य, पलक्कड़ जिले के अंदर आने वाले चित्तूर गांव का एक जाना माना तमिल ब्राह्मण युवा। 75% तमिल होने की वजह से शायद उसकी चाल में, बातों में, व्यवहार में थोड़ी ओवर एक्टिंग लगती है। ये सिर्फ शक नहीं, सच है। अरे शिवा शिवा शिवा, पापा घर पे है क्या? है भैया। तेरी बहन की सगाई की बात करनी है। ठीक है भैया। सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे और हवा भी जानती है कि ये साइकिल सवारी कहाँ जा रही है। हे पारो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। कैसे हो भाई? बाइक कहाँ है? घर पे है भाई। सब समझ में आ गया। वो आ रही है क्या? बाइक होती तो जल्दी पहुंचते, साइकिल में तो ठीक है, मजे करो भाई। बाप रे बाप, आ गई मेरी प्रियतमा। आज लेट कैसे हो गई? बस थोड़ा लेट हो गया। चलो जाने दो बस को, बैग दो मुझे। आओ बैठ जाओ। चलें? हाँ चलो। अब बताओ लेट क्यों हुई? अब क्या बताऊं तुम्हें? बताओ ना, क्या बात है? बता भी दो। अच्छा चलो हमारी लैंग्वेज में ही बता दो, कम से कम इजहार तो करो। हमारी लैंग्वेज भी कम नहीं है, लेकिन प्यारी बातें करनी आनी चाहिए, नहीं तो। हाँ। जब से आई हो तब से देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी टेंशन है। नहीं, कुछ नहीं। हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना ओल्गा। कल एक एक्सीडेंट केस था। उस लड़के के पैर में इंजरी थी, लेकिन उन लोगों ने ऑपरेशन उसके एब्डोमेन में किया। इंटरनल ऑर्गन हैकिंग, पेशेंट को बिना बताए उनके ऑर्गन्स निकाल के बेचने वाली चीप डिस्गस्टिंग मेंटालिटी। बाप रे, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, ऐसे मैटर्स में हाथ नहीं डालना चाहिए। अपने काम से मतलब रखा करो। ये सब छोड़ो, हमें बहुत सारी बातें करनी है, रोमांटिक वाली। क्या सिर्फ बातों में ही रोमांस करोगी या फिर कुछ? चुप रहो बदमाश।
भारत की राजधानी दिल्ली, वीर जवानों के स्मारक इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का ये महत्वपूर्ण रास्ता। रिपब्लिक डे परेड यहीं होती है और अभी उसी की तैयारी चल रही है। दिल्ली पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ सब मिलके काम करते हैं और राम को दिल्ली सिक्योरिटी विंग में अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। No time. I want that file first thing on my table today. राष्ट्रपति भवन का मेन गेट, जहां डिफेंस मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट एंट्री गेट है, राम वहां के सिक्योरिटी विंग के जिम्मेदार ऑफिसर्स में से एक है। उसके आसपास हर वक्त उसके सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। अपने इस काम के बीच में वो कभी आर्यनंदा की कॉल्स नहीं उठाता था, इसीलिए वो नाराज होती थी। घर से आते वक्त राम ने बहुत तीखे शब्दों में उसे मना किया, फिर भी आर्यनंदा के कॉल्स की संख्या बढ़ती गई। हाँ आर्या, बोलो। माय सोल्जर, कुछ सीरियस है तो बोलो। आई एम ऑन ड्यूटी। ऐसे फोन करके बकवास मत किया करो, कॉल कट करो। तुम तो हमेशा ही बिजी रहते हो। आर्या, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ, ओके प्लीज। काट दिया? ये सारे आदमी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल रोमांटिक नहीं। हाय मेरी जान, कैसी हो तुम? आर्या बेबी, क्या लग रही हो तुम आज? उससे अच्छा तो यही है। आखिर उसने खुद ही बोला कि राम को गुस्सा करते हुए सुनने के लिए ही वो फोन करती थी। हेलो। और राम हार गया। हाँ बोलो बदमाश। कैसे हो सोल्जर? अच्छा सोल्जर, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है ना। अब अपने सोल्जर को सोल्जर ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं, तुम ही बताओ। ओके सॉरी बाबा। तुम्हारे फोन के नेटवर्क्स नहीं आते क्या वहाँ? नहीं, नेटवर्क तो है लेकिन अपने जूनियर्स के सामने। ओह, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा सुनो, उनको बता दो कि एक लड़की है जो तुमसे फोन पे बात किया करती है। फिर देखना तुम क्या होता है। दुर्योधन के बजाय तुम्हें कृष्णा बुलाएंगे, कृष्णा कहेंगे, कृष्णा। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मैं तुमको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुझे छोड़ दो। कॉलेज में भी कोई क्यूट सा लड़का नहीं मिल रहा क्या तुमको? दिन भर कॉल करने के लिए। कॉलेज नहीं है वो, स्कूल है वो, स्कूल। ऊपर से यूनिफॉर्म भी। हैंडसम वगैरह मत ढूंढो, अच्छे पैसे वाले घर के किसी लड़के को देखो, जाल में फंसाओ और फिर मुझे छोड़ दो। लेकिन साथ पढ़ने वाले लोगों को प्यार करना थोड़ा बोरिंग है। कम से कम 5-10 साल बड़ा तो होना ही चाहिए, तभी वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। अच्छा और वैसे भी आपका काम सिक्योरिटी का तो है। मिलिट्री मतलब सिक्योरिटी, देश की, जनता की सिक्योरिटी। इस तरह से देखा जाए तो मेरी प्रोटेक्शन करना भी आपका फर्ज है। बस वही फर्ज निभाने के लिए बोल रही हूँ। देखते हैं, ओके? बृहस्पति अनुकूल है। कहाँ जा रहे हो? दिन भर फालतू घूमना फिरना बंद करो, अंदर बैठ के कुछ काम करो। मेरे पास वेंकी भैया का पेनड्राइव रह गया था, ये देकर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। आजकल के बच्चे भी क्या ही करे, ऊपर से विपरीत राजयोग भी। परिहार क्रिया नहीं है क्या? कुछ चीज ऐसी होती है जिसका कोई परिहार नहीं है, सामना तो करना ही होगा। क्या है ये? अभी तक नहीं आया। क्या कर रहा है ये? ये शिव भैया भी ना हर बार लेट।
कहाँ पर है तू अभी? मैं उस लड़की के घर के सामने हूँ। सुन, वहां से हिलना मत तू, ओके? मिस नहीं होना चाहिए। कॉल करता हूँ तुझे। अरे निकले नहीं अभी तक? वहां सब शुरू होने वाला है। कला मंडल अजयन आ रहा है। बहुत बढ़िया कलाकार है। हाँ, आ रहे हैं। देर मत करो, जल्दी आओ। अरे इन्हें तो कहीं देखा है। जाके अपना काम कर रहे। कथाकली देखने का मूड गया। पापा इस तरफ। ठीक है महाराज। इसके तो पैसे बनते हैं भाई। पता है ना तुम मेरी जान हो। हर बार ऐसे ही करते हो। चले? ओह, चलो चलते हैं। सर जी, उस लड़की को हम उठा रहे हैं। उठा ले, संभल कर रहना। और सुनो, उसका मोबाइल लेके मैं जो बोल रहा हूँ वो मैसेज लिखना। एक तो उस शरद को और दूसरा उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो फिर रखता हूँ, निपटा के कॉल करो। मेरी जान, गाड़ी में बैठो। अगली फ्लाइट से मैं तुझे दुबई भेज दूंगा। छोड़ो, गाड़ी में छोड़ो, छोड़ो, गाड़ी में बैठ जाओ। छोड़ो। इस लड़की का फोन लास्ट बॉम्बे में लोकेट किया गया था। मुझे लगता है उसमें कोई खेल था। सर, इसके पहले 5 केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं और ये मिसमैचेस अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को समझाया भी। हाँ, मुझे पता है। आई फील सम हिडन गेम्स है। ये सब गुस्से और लड़ाई से ही शुरू हुआ था। फिर भी दिन में कम से कम एक बार उसकी आवाज बिना सुने या उसकी खबर ना जाने हुए राम का दिन ठीक से नहीं गुजर पाता था और ना ही उसका मन कहीं लगता था। शायद एक जिंदा बाप ये कभी नहीं समझ पाता। फिर भी आई थिंक दे आर इन लव। मैं भी कभी नहीं जानता था कि मेरी बेटी राम से इतना प्यार करती है। अगर अपनी ही बेटी की ख्वाहिश ना जानना मेरी गलती है तो राम ने उस गलती को भी सुधार लिया, एक दोस्त के नाते और अब एक बेटा बनके। अच्छा सुनो, एक बड़ा सस्पेंस है। अगर अभी पूछोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। अच्छा, उस दिन क्या बोल रहे थे? मैं बोल्ड नहीं हूँ, देशभक्त भी नहीं हूँ। मेरी देशभक्ति कल देखना तुम। ये बात तो पक्की थी कि वो कोई हरकत करने वाली है, लेकिन राम के कितने बार भी पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया और वो बस इतना ही बोली, वो तो एक सस्पेंस है। चाहो तो तुम्हें एक चिट्ठी लिख देती हूँ। शायद उसे कुछ पुरानी बातें तकलीफ दे रही थी, इसीलिए राम को इम्प्रेस करने के लिए आर्या कोशिश करती रहती थी। अब तो पक्का है, मैं बोल्ड हूँ ये प्रूव करने के बाद ही हम मिलेंगे। ओके, बाय। वो फोन कॉल उन दिनों का आखिरी फोन कॉल था। और अचानक डिफेंस मिनिस्टर चेंबर में आ गए। सीमा पर फिर से एक आतंकवादी हमला हुआ था। देश में रेड अलर्ट चालू हो गया। 24 घंटे कंटिन्यूअस ड्यूटी करके बाहर आने पर राम के लिए एक बुरी खबर इंतजार कर रही थी। हाँ बोलो माँ। एक बार यहाँ आ सकते हो? क्या हुआ माँ? आर्या का फोन नहीं लग रहा है।
ओके, मैं उससे बात करता हूँ, अभी तुरंत कॉल करता हूँ उसे। भैया, पापा बहुत गुस्से में हैं। ये प्यार व्यार क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना। तुम जानते हो ना मैं ओल्गा से कितना प्यार करता हूं। तुम्हें भी समझना होगा। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा मेरे भाई। तुम जाओ जाओ यहां से। बेवकूफ, जो करना है करो। रुको, उस ओल्गा को ढूंढने जा रहे हो? तुम पुलिस हो क्या? अंदर जाओ। पापा, उसके लिए बस माँ ही है। देखिए, मुझे जाना ही होगा। अच्छा, चलता हूँ। वैसे ही चले जाओ। पापा, कभी मत वापस आना। आर्यनंदा को क्या हुआ था ये ढूंढने चला था राम, लेकिन उस सफर ने उसको समाज के बड़े अभिशापों तक पहुंचा दिया। पुलिस और पॉलिटिक्स के बीच का इंटरलिंक हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। उसको कंट्रोल करना है। तुम जो बोल रहे हो अगर वो सही है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा सर। क्या हुआ जोसेफ, तुमको इस बात पे शक है? नहीं सर, मैं जरूर मदद करूंगा। That's good. ठीक है सर। हेलो सर, मैं जोसेफ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो साइबर सेल वाला कांस्टेबल, टेल मी जोसेफ। वो लड़का पलक्कड़ से यहाँ पर आया है। अच्छा, उसको छोड़ना नहीं। लॉक हिम। हाँ, और उस पे नजर रखो। जी सर, मैं देख रहा हूँ। मेरे केस का क्या हुआ सर? तेरा एक ही केस नहीं है यहाँ पर, और भी तो हैं। सर, मैं कितने दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने अपने पॉकेट में थोड़ी छुपाया है कि तू जब बोले निकाल के दे दूं। अबे हर दिन कई लड़कियां मिस हो रही हैं, इन सबको हम कहाँ से ढूंढ के लाएं? यही तो आप लोगों की ड्यूटी है सर। तुम उस लड़की के क्या लगते हो? ओह, उससे प्यार करने वाला। आजकल की लड़कियों का गांव में एक और शहर में दूसरा लौंडा। अबे सुन, वहाँ अपने साथ वर्क करने वाले कई लड़कों के साथ। वहाँ मेल नर्स का नाम क्या है? शरद है। हाँ, शरद उस लड़के के साथ भाग गई, पुलिस को रिपोर्ट मिली है। सर, आप पुलिस हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। क्या बे, यहाँ के दादागिरी दिखाएगा तुमको? तो रिपोर्ट करके ऊपर भेज दूंगा। चल कटले। जब सर बोल रहे हैं ना तो बाद में आना। सुनो बेटा। नमस्ते सर। हाँ हाँ, बुक पेपर्स है ना? बेटा, यहाँ चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा उसके मुंबई पहुंचने के सारे सबूत हैं हमारे पास। कुछ तो गड़बड़ है, ये हमें भी पता है। तुम एक काम करो, मुख्यमंत्री को एक निवेदन भेजो, वो भी उस लड़की की मां की तरफ से। समझ गए ना? जी। शिवसूर्य, हिम्मत है तो गाड़ी में आके बैठ। हम जानते हैं लड़की कहां पर है।
वो है कहाँ, बताइए ना। पुलिस वाले के साफ साफ बोलने के बाद भी तुझे ये बात समझ नहीं आई है शायद। वो भी बॉम्बे में है, वहां उसका दूल्हा शरद भी है क्या? अभी तक तो वहाँ हनीमून भी शुरू हो गया होगा। हनीमून। गाड़ी रोकिए, मुझे यहाँ पर उतरना है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। अब जब ये बात तेरी समझ में आ ही गई है तो हम लोग सीधे सीधे मैटर की बात करते हैं। पुलिस को तो छोड़ दे, तू सीबीआई को भी बोलेगा ना, तब भी तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। बात वो नहीं है यार, तूने हॉस्पिटल जाके खामखा हल्ला किया, बिना बात का सीन क्रिएट किया ना। धोखा तो लड़की ने दिया, तो हॉस्पिटल की क्या गलती यार? इसके ऊपर जो बैठा है ना, तू उसे जानता नहीं है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर जेके। अब तू कट ले यहां से, पालक्काड जा, पतांबी जा, आपने को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तू कोची में दोबारा दिखा ना, तो भगवान कसम तू गया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ओल्गा को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। साले, क्या समझ नहीं आता तेरे को? मत मारो प्लीज। अरे जान से मत मारो भाई, छोड़ दो। अरे बस करो यार, अभी और मारोगे तो मर ही जाएगा। दोबारा नजर मत आना इस एरिया में। देश के बाहर के शत्रुओं से देश के अंदर के शत्रु ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये समझने के बाद ही मैंने रास्ता बदलने का फैसला किया। छोटे छोटे जंगलों से होकर ये रास्ता एक छोटे से घर तक जाता है और उस घर के मिलने के बाद युद्ध शुरू होगा। एक जरूरी युद्ध। सुनिए टीचर। हाँ बेटी। मेरा बैग पूरी तरह फटा हुआ है। अच्छा, क्या मुझे नया बैग दोगी? एग्रीमेंट की कॉपी कल ही मिली है मुझे। एक कॉपी आप भी देख लो, ये लो। डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस बहुत जरूरी हैं। टीचर के लिए यूजफुल रहेंगे। अर्जुन पंखे के लिए पूछ रहा था। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है आजकल, इस मौसम में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है टीचर। आसमान के नीचे सब चीजों के लिए एक वक्त होता है बोलते हैं। बाइबल में पढ़ा होगा आपने, जन्म का एक समय और मरने का भी एक समय, बोने का समय और बोए हुए को काटने का एक समय है, मारने के लिए एक समय और जीने के लिए भी एक समय। युद्ध का फैसला लेने के बाद एक योद्धा का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपने हथियार को तैयार करना। जर्नलिस्ट स्नेहा नंग्यार, बॉम्बे की फेमस टैबलॉइड जर्नलिस्ट, ये हमारी लड़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाली है। ये है हमारा ब्रह्मास्त्र। स्नेहा। यस कैप्टन राम। ओके गेट इन। या। ये भी घायल है। हाउ वाज योर जर्नी? नाइस।
Good. Are you ready? यस। अभी ये जानलेवा है। ये अभी पूरी तरह से हथियार नहीं बना, लेकिन अगर सही से धार किया जाए तो जलता हुआ खून है इसके अंदर। एक वेल ट्रेन्ड जवान अगर एक बंदूक के साथ निकले तो बहुत आसानी से 1 या 2 दिन के अंदर इस काम को निपटा सकता है, लेकिन घायल लोग कमजोर लोगों के साथ मिलकर युद्ध जीतने से बड़ा कोई बदला नहीं हो सकता। He is Arjun. Hi. My right. हाय। Sneha and Shiva Surya. Hello. हेलो। Bring her back. This is your room. Carry on. थैंक यू। Please. थैंक यू। Good evening. Sir. सर। But that's okay. Companions, हमारा लक्ष्य एक है, जेके, स्टेट मिनिस्टर जय कुमार, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, पैसा और पावर के लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक रियल पॉलिटिकल पिम्प। वही हमारा टारगेट है, वायरस, और यही कोड नेम हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और हमारा ये मिशन इसीलिए एंटीवायरस है। आप तो जर्नलिस्ट हैं ना, कोई अपडेट्स हैं आपके पास? तीन 4 महीने पहले मॉरिशस के एक 8 स्टार होटल में इंटरनेशनल ड्रग डीलर माइकल न्यूटन और जेके के ड्रग डील के डिटेल्स हैं ये। 15 दिन की ट्रीटमेंट के बहाने हांगकांग के सबर्बन हॉस्पिटल में इंटरनेशनल ऑर्गन रैकेट की एक मीटिंग हुई थी। यूएस कॉन्फ्रेंस में चौंका देने वाली डिटेल्स मुझे मेल से मिलने के अगले दिन ही विनय हांगकांग के कार एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे पक्का यकीन है उसको मारा गया था उस आदमी की टीम से। रिलैक्स। केरल के 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। विनय ने वही रिपोर्ट की थी। फिर तो सच ही होगा। मेडिकल लाइन हॉस्पिटल में थिएटर टेक्नीशियन थी मेरी ओल्गा। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी वहां पर एडमिट हुए मरीजों को बिना बताए इंटरनल ऑर्गन्स निकालते हुए ओल्गा ने देखा है, और अगले ही दिन वो वहां से गायब हो गई थी। जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो बोले कि मेल नर्स के साथ भाग गई है। वो लोग यही बकवास कर रहे थे। ये सब पुलिस का किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो भाग ही नहीं सकती। वो मुझसे प्यार करती थी। क्या उस पुलिस ऑफिसर को उठा के थोड़ा ठीक से समझाएं? शायद वो ठीक हो जाए। मैं उन्हें समझाने और सुधारने नहीं आया हूं। मारना है, जेके को मारना है। तो मारो, जाके मार के आओ। तुम्हारे जैसे कई लोग भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। इतनी टाइट सिक्योरिटी है, लगता है ये हड़बड़ी में है। हड़बड़ी ठीक है, लेकिन हड़बड़ी के लिए भी एक तरीका होना चाहिए, तभी उससे किक मिलेगी। अगर हमारे साथ खड़े रहे तो बिल्ली के सामने चूहा डालने जैसे तुम्हारे सामने डाल देंगे जेके को। तुम्हें यकीन है ये हो जाएगा? हम वो कर पाएंगे, वही होना भी चाहिए। किसी ना किसी तरीके से हम सबको उससे नुकसान हुआ है, और इसीलिए वी विल कंप्लीट आवर मिशन। ओके, द मीटिंग इज ओवर। सर, कल सुबह 6 बजे वेक अप, 10 मिनट में फ्रेश अप, देन जॉगिंग। एक्सक्यूज मी, फूड? आइए खाते हैं। शिवा, शिवा, शिवा इज मिसिंग। कहाँ हो तुम? कैप्टन,
कैप्टन, क्या हुआ अर्जुन? क्या हुआ? वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। तुम कहाँ थे? कम ऑन, संभालने को बोला था ना मैंने। शिवा, सर आवाजें इस तरफ से आ रही थी। कम ऑन। शिवा, हे कम ऑन, शिवा, जल्दी आओ। शिवा, 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 सुनो, तुम उस तरफ ढूंढो। हाँ। शिवा, 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 तुम क्या कर रहे थे अर्जुन? सर मैं टेंट में देखने गया था, तभी उसकी आवाज आई। उधर देखो। कम ऑन मैन। ओल्गा, कहाँ हो तुम? अच्छा, टाइटैनिक पोज। गुस्सा आ रहा है तो शिवा, साला कैसे खड़ा है? सर, अगर तुमको कैंप से बाहर जाना था तो क्या बता के नहीं जा सकते थे तुम? ऐसी हरकत दोबारा मत करना। अब चलो। जंगल है ये, जंगल। तेरे बॉडी के पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। 1.5 साल पहले वेंटी परियार के सीआई की एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि ये लड़की और इसके साथ कुछ और लोग मिनिस्टर के मिस होने से पहले वहां पर थे। बाद में कई बार ट्रैक करने की कोशिश भी की गई, कोई जानकारी नहीं मिली। उस समय तब फॉरेस्ट गार्ड के कैमरे में ये विजुअल मिले। ये जगह कहाँ है? केरला तमिलनाडु बॉर्डर के मुथुमला। सर, एक अजीब सा लैंडस्केप है वहां का। वहां एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ डीप फॉरेस्ट। अगर कोई जवान यहाँ कैंप कर रहा है तो जरूर दाल में कुछ काला है। हमें इस बात का अच्छे से पता लगाना होगा। कैप्टन राम, इसके बारे में कोई डिटेल्स मेरे पास नहीं है। ये अच्छे हैं या नहीं? चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, वो तय करना हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट करेगा। सर, हमें जो काम करना है हम वो करेंगे। तो ठीक है, चलो शिकार करें। श्योर सर। सर, 3 kilometers away from destination. सर, ईगल जंक्शन में हमारा स्पाई नारायण वेट कर रहा होगा। नारायण, गाड़ी में बैठो। नारायण को आज बम्पर ऑफर मिला है। ये तो उस दारू वाले सेठू के खिलाफ कुछ है। अब हमें शाम को बोतल खोलने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। मैं तेरे को दारू दिलाता हूँ, पी के मजे अपनाने। सर, सर, पुलिस आ रही है, आपको बताने को बोला। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम चले जाओ। हेलो, हेलो, हेलो। सर, सीट अल्फा आंसरिंग। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो, हेलो, अल्फा।
आजा 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 आजा। तुम ही रास्ता दिखाने वाले हो। मिस्टर राम, गद्दारी का नतीजा मौत है, मौत। आजा बे आजा, इसी रास्ते से आगे आजा। मुझे अभी तक तेरा ही इंतजार था। कैप्टन राम, मैं अकेला आया हूं, कोई हथियार नहीं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मिस्टर राम, कहां हो तुम? समझौता करने आए हो ना? ये आज या कल नहीं शुरू हुआ है, बहुत पहले का युद्ध है। असली युद्ध तो वहीं शुरू हुआ था। हम पहले से ही इसी युद्ध के इंतजार में थे। A deep, steep landscape here. Am I right? Yes, nice place. छोटे पहाड़ों के बीच ये डीप फॉरेस्ट और उसके बीच एक अकेला सा घर। यहाँ ज्यादा सिक्योरिटी और लोगों के बिना जेके जैसा एक आदमी। Can you imagine that? It's quite unnatural. Yes. और वही है हमारा डेस्टिनेशन। ऑफिशियल सिक्योरिटी के बिना जेके को ऐसे अकेले मिलने के लिए यही एक जगह है। वॉच द प्लेस थॉरली।
आजा बेटा, आजा आजा। एक तरफ जब हमारी तैयारी जारी थी, दूसरी तरफ दुश्मन भी बढ़ते गए, वो भी जल्दी। उनके डील्स दूसरे अंडरवर्ल्ड गैंग से बहुत अलग थे। बहुत गौर से देखने पर ही उनके मूवमेंट्स नजर आते थे। बहुत ही सहजता के साथ उन पर ध्यान रखना पड़ता है। गिद्ध जैसी आंखों के साथ हमारे लोग उनके पीछे लगे हुए थे। हेलो कैप्टन, एडवोकेट निरंजन और केतन के साथ एलेक्स भी अभी बॉम्बे में है। अब से कभी भी वो डील हो सकती है। अबे करता क्या है, जल्दी निकल आगे। गाड़ी साइड में दबाओ भाई। यहाँ पे नहीं, आगे सुनसान जगह पे रोकना। मार्टिन नहीं, कोई और आया है वहाँ कैप्टन। ये मार्टिन नहीं है। ओके, यू कंटिन्यू टू फॉलो देम। लो आ गया। मेरा माल। ये रहा तेरा माल। थैंक यू। ठीक है, बाय। पार्टी सही है भाई। ओके। Companions, this evening 6:30 p.m. virus comes on target place. वहाँ कितने लोग होंगे? एनी इन्फॉर्मेशन? वो सब तो हमें पता करना पड़ेगा। कितने लोग होंगे, यहाँ कब पहुंचेंगे, ये सब पेशेंटली वेट करके पता करना पड़ेगा। उसके बाद ही होगा ऑपरेशन। वही समझ में नहीं आ रहा है, क्यों विदाउट सिक्योरिटी? ऐसा क्या हो रहा है? अगर कोई लड़की वाला चक्कर है तो उसके पास और भी तरीके हैं। थोड़ा और दिमाग लगाओ। यूज योर क्रूक्ड जर्नलिस्ट ब्रेन। खुद यहाँ आ गया, मतलब कोई दूसरी कॉन्स्पिरेसी है। ये यहाँ से इस पहाड़ को पार करके 7 किलोमीटर चले तो कोम्बुकुती नाम की जगह पर पहुंच सकते हैं। वहाँ वायरस का गांजा का खेत है। कैप्टन, आप जो बोल रहे हैं वो एक हैकर वुमेन मूवमेंट? देयर यू आर। स्नेहा, create a better play there, okay? Okay. त्रिपाठी IPS, बहुत दम है ना तुम्हारी छाती में। इस छोटे से रास्ते के अंत में मैंने तुम्हारे लिए एक जगह अरेंज की है। आओ, सूंघते हुए आगे आते जाओ। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? नंबर जी। क्या हुआ? 1 मिनट में बाद में बात करता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर यहाँ आया था, शायद जंगल की ओर गया है। एक काम करो, तुम 3-4 लोगों को लेके जंगल की ओर चलो, मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है। Hearty welcome, Mr. Tripathi. Come on. सवाल पूछने आए हो या मुझे ले जाने? सवाल भी पूछूंगा और लेकर भी जाऊंगा। मिस्टर राम, मैं जिस केस के पीछे लगा हुआ हूं
मुझे उसके बारे में कुछ जानना था। आर्यानंदा, एलेक्स एंथनी आईपीएस, शिव सूर्या, ओल्गा और पूर्व मंत्री जेके जिंदा है या नहीं, यही ना? वो जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ लोगों के दिल को समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को और विचारों को समझना पड़ेगा, और उसके लिए पुलिस की वर्दी से बाहर आना पड़ेगा। कर पाओगे मिस्टर त्रिपाठी? दीदी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ बेटे। दीदी, हाँ बोलो। मैं अंदर आऊं? आपसे एक बात कहनी है। आ जाओ। हाँ जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर कोई है? कोई नहीं है बेटी। सुपरवाइजर तो बहुत पहले ही बाहर चले गए थे, लेकिन मालिक को मैंने कभी नहीं देखा। वो कब आए क्या पता। बड़े लोग हैं बेटी, गांव में सब बोलते हैं। अच्छा, कि ये बहुत बेईमान इंसान है। ऐसा क्या? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। गाइस वेट हियर फॉर मी, ओके? लड़कियों का यही प्रॉब्लम है, ये सब बाहर नहीं कर सकते ना। बेटा मैं ठीक ही तो बोल रही हूँ ना। ये संतरे का पेड़ है ना? हाँ बेटा। संतरे तो आते होंगे ना? हाँ आते हैं। और किस किस चीज की खेती करते हैं? अनार है, चीकू है, आम है, केला है। अच्छा। हमारा अगला कदम ये घर जिसमें मिनिस्टर आता रहता है उसका स्ट्रक्चर जानना था। अपने शिकार को इतने पास जाल में फंसे हुए देखकर शिकारी को जो खुशी मिलती है, उस वक्त वही खुशी महसूस कर रहा था मैं। मुख्यमंत्री इसमें कुछ नहीं करेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जो भी है, मैं दिल्ली में बात करता हूँ, और पैसे का डीलिंग डायरेक्टली मत करना। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, वो बाद में बताता हूँ। जब पता चला कि उस घर में मिनिस्टर पहुंच चुका है तो उसी वक्त हमने अपना काम शुरू कर दिया। और शिव सूर्या, उसको बातें समझाने में बहुत समय लगा उस दिन, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड गायब हुए 1 महीना हो चुका था। हमारे लक्ष्य को 1 ही दिन बाकी था। हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगले दिन शाम को मिनिस्टर को उठाना है। शायद यही है वसंती का घर। हे भगवान, ये देखो कौन आ रहे हैं। आइए आइए। आज छुट्टी है क्या? घर का काम कुछ नहीं हुआ है। वहाँ तो गेस्ट आने वाले हैं, कोई बड़े आदमी हैं। वहाँ बहुत काम है, आज मुझे जाना होगा। उस दिन हम जिस घर में आए थे वही? हाँ जी वही वही। अच्छा ठीक है ठीक है। कुछ नहीं, आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम उस सुपरवाइजर को फोन लगा के बोलो कि तुम बीमार हो, बदले में तुम्हारी बेटी आएगी, बोल दो। कुछ काम है। आज तो पीली ज्यादा चढ़ गई रे भाई, आज तो पीली ज्यादा चढ़ गई रे भाई, चढ़ गई रे भाई, आज तो चढ़ गई रे भाई। आज तो पीली ज्यादा चढ़ गई रे भाई। तू बोतल ला दे, तू गिलास ला दे, चकना ला दे। अरे अपनी कमरिया तू ऐसे हिला दे। आज तो चढ़ गई ज्यादा पीली रे भाई, आज तो चढ़ गई ज्यादा पीली रे भाई, आज तो चढ़ गई ज्यादा पीली
रे भाई, आज तो चढ़ गई ज्यादा पीली रे भाई, चढ़ गई रे भाई, आज तो चढ़ गई रे भाई, आज तो पीली ज्यादा चढ़ गई रे भाई, तू बोतल ला दे, तू गिलास ला दे। सुबह तक एक पल भी सोने नहीं दिया हमने जैक श्रॉफ को। तब तक उसके मुंह से बहुत सी चीजें सुनी हमने। कुछ ही घंटों में बहुत कुछ करना बाकी था। एक गुंडे से जो भी राज उगलवा सकते थे वो सब मैंने निकलवा लिए, लेकिन उसके अंदर थोड़ी अच्छाई बाकी है सोच के उसको जीने तो दिया। लेकिन हमें पता था कि मौत उसकी तलाश में उसके पीछे ही घूम रही है। ये लो तुम्हारा पराठा और सब्जी। जानवर के अलावा कुछ नहीं खाती हो क्या? प्यार तुझसे हो गया। शिवा, तुम्हें याद है ना? यस सर। 1-1.5 महीने से कुछ गुंडों के साथ अकेले रह रही है वो लड़की। उसको हम किस हालत में देखने वाले हैं मैं खुद नहीं जानता। So control yourself. जी। Move carefully. Okay. जब तेरे को लास्ट टाइम मैं मिलने आया था तो तू आई क्यों नहीं थी? ओल्गा। क्या समझिए मेरे को? हलकट हूँ क्या मैं? अरे मैं तेरे से प्यार करता हूँ इसका मतलब थोड़ी मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा। जब भी मैं बुलाऊं तो तुरंत वहीं आने का। जब रेस्टोरेंट में चिकन और बिरयानी तू चाहती है ना तो फिर मैं ही बनता हूँ तेरा। जब भी मैं बुलाऊं तुरंत आने का, हाजिर होने का। इसका मतलब नहीं है। क्या कर रही हो? जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। मीडिया को नजरअंदाज करके हर बार बाहर जाने वाला मिनिस्टर इस बार कुछ तो घोटाला हुआ है। मीडिया और पब्लिक को भी समझ में आ गया था। Is this Mr. Alex Anthony IPS? Yes, speaking. I'm Captain Ram, an ex-military personnel. Okay, then? I need to talk to you something personally. Regarding the missing of the state minister. Proceed. This meeting will be really helpful for you as a police officer in charge of this investigation. So, when and where?
Come and meet me at 4 p.m. in my guest house. आप लोगों ने सुना होगा, जैसा शिकार वैसा ही शिकारी। इसीलिए एक आईपीएस ऑफिसर के सामने जाने के लिए बुढ़ापे को अपनाया मैंने। रिटायर्ड कैप्टन राम। Yes. कैप्टन राम। Yes, Mr. Ram. I will be there in a few minutes. My door will always be open for you. Excuse me? Yes. Captain Ram. Yes, Captain. Come in. Yes. सर मैं सुखदेव बोल रहा हूँ। आप ठीक बोल रहे थे, मैंने पता कर लिया। सर मैं अभी उसी जंगल के पास वाले घर के पास ही हूँ। यहाँ एक फौजी जैसा दिखने वाला आदमी एक बुलेट पर आया है। Yeah, it's confirmed. I will call you later. Okay? Now, come to the point. हमारे राज्य के एक मिनिस्टर को गायब हुए आज 17 दिन हो चुके हैं। पुलिस की पूरी कोशिश होने के बाद भी नो रिजल्ट्स। Where is he? Where is he? कैसे तड़प रहे हैं आप लोग। केरल के पुलिस का प्रमुख कैसे डरा हुआ है देखो। और अगर उसकी जगह पे कोई गरीब लड़की या कोई आम आदमी हो तो तेरे जैसे लोगों के सिर पर जूं तक नहीं रेंगेगी। मैं जानता हूं कुर्सी में पिछवाड़ा भी नहीं अटक रहा है तेरा। तुम ज्यादा मत उछलो। चुप मत डराइए सर। अभी एक मंत्री को उठा के तेरे सामने आकर बैठा हूं तो सिर्फ एक फौजी जवान है मत सोचिएगा। और तुमको शायद लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस गलतफहमी में मत रहना। मुझे अभी कहानी सुनानी है, बतानी है और करनी भी है। साथ ही एक पुलिस वाले को भी सबक सिखाना है। विद्युत कांतिक तरंग विदुर नियंत्रण यंत्र रिमोट कंट्रोल। बम। मेरे और आपके साथ साथ 500 मीटर की सराउंडिंग्स में हर किसी के परखच्चे उड़ जाएंगे। सोच रहे होगे कैसे? माय ओन प्रेशियस प्रिंसेस अम्बी एम्बेसडर बम्ब। मिनिस्टर जेके, वो घटिया इंसान मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। उसको सल्यूट करते वक्त आपको शर्म आई क्या एक बार भी? मिस्टर राम, कम टू द पॉइंट। आई एम ऑन द वे। कूल कूल। एक बेचारी तमिल लड़की को देख के तेरा मिनिस्टर कैसे पगला गया जानता है? वो दारू पी गया जो एक मदमस्त हाथी को भी सुला सकती है। तू इतना मत सोच। उसके बाद उसको उस घर से हम ही लोग उठा के ले आए थे और उसको पता तक नहीं चला। अभी जो तुमने मुझसे कहानी सुनी वो तुम्हें नकली तो नहीं लग रही ना? लग रही हो तो बता दो। सी मिस्टर राम, तुम लोगों ने जो किया वो एक परफेक्ट क्राइम है। यू हैव टू पे फॉर इट। आई डोंट केयर। मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे तुम लोग। पता है जब उसने आंखें खोली तो वो एक पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर था और ये सब कुछ समझने के लिए उसे बहुत सारा वक्त लग गया। कौन हो तुम लोग? मैं कहां हूं? तुम सब कौन हो? मैं कौन हूं जानते हो? मुझे उठा के पैसा लेना चाहते हो तो मुझसे ही मांग लो। जितना पैसा चाहिए मैं देता हूं।
तूने क्या सोचा है? तुमको उठा के क्या पैसे कमाने के लिए बैठे हैं हम लोग? जिंदा रहना है तो बिल्कुल चुपचाप रहो। बेटा कम से कम तुम तो समझाओ यार इसको। समझाता हूं तुझे। शिवा मत करो, कैप्टन का ऑर्डर है। क्या हुआ नेताजी? बस रुको। डर गए क्या? शब्दों से खेलते हुए लोगों के दिल से खेलते हो, तब डर नहीं लगता था नेताजी? JK द पॉलिटिकल मैजिशियन, डर गए क्या हम सबको यहाँ देख के? कैसे नहीं डरेगा? कल रात अपने घर पे अपने लोगों के साथ सोया था। सुबह आंख खुली तो इस जंगल में था, अनजान लोगों के बीच। कितना भी दिलेर हो, थोड़ा तो डरेगा ही। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों मैं का? बताऊं तूने क्या गलती की? कोई हिसाब रखते हो अपनी गलतियों का? घूस भ्रष्टाचार तो सब ठीक है, विदेशों में अमीरों को जिंदा रखने के लिए हमारे देश के गरीब लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स का धंधा करना शुरू किया तुमने। उसी दिन से तेरे भगवान ने पूरी तरह से तेरा साथ छोड़ दिया है जेके। तेरे मूवमेंट्स पता करने के लिए मेरे विनय को, जर्नलिस्ट विनय, तेरे साथ तेरा साया बन के तेरे पीछे था। उसने तेरे खिलाफ सारे सबूत कलेक्ट किए थे। वो उसके साथ नहीं मरा, वो भी जिंदा है। तेरे धोखे का शिकार इसकी लवर भी थी। तेरे उस बेनामी वाले मेडिकल लाइन हॉस्पिटल की स्टाफ थी ओल्गा। इन सब गलतियों के लिए तुमको जवाब देना पड़ेगा। हम तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सारी बातें कनेक्ट हो गई। अब इनका समय है। शिक्षा देने से पहले तुम्हें थोड़ा तैयार करना है अभी। क्या कर रहे हो तुम? शिवा, इनफ। अर्जुन। सर। अब सुनाएंगे तेरा फैसला। और उसके बाद मिनिस्टर जेके को थोड़ा धोना पड़ा, और फिर उसके दिल से एक एक करके सारे राज बाहर आने लगे सर। फिर उसने जो हमारी सोच थी उसे गलत साबित कर दिया, और हमें समझ में आया कि इस कहानी का सूत्रधार तो तू है। उसकी गलतियों को एक एक करके गिनाना शुरू किया तो तेरा वो मिनिस्टर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया। मिस्टर राम, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। ओह, वो तो कब की क्रॉस कर दी, तेरे जैसे कानून को हाथ में लेके घूमने वाले क्रिमिनल्स ने। ऐसे फालतू में एक आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सबूत चाहिए ना। हार्ट ट्रांसप्लांट करके, स्पा करा के, अरब लोगों के साथ तुम्हारा क्रूज सफारी से लेके तेरी सारी घटिया हरकतें इसके अंदर हैं। वॉच इट क्लोजली। भाई आप छोड़ो ना, मैं बात करता हूँ इस साले से। देखो भाई, थोड़ा वक्त दे दे, जो भी है बात करके खत्म करता हूँ। देख साले, अभी के लिए मैंने तेरा काम करा दिया है, आगे का मेरे को मालूम नहीं क्या होने वाला है। तेरे सारे प्लान्स को चौपट होते हुए देखकर गुस्से से तुम लोग अंधे हो गए। इस धंधे में ये सब होता है। तू जा भाई से बात कर ले, बाकी मैं संभालता हूँ। मंत्री, उसके बाद वो लड़की और जैक श्रॉफ का मौन। डरने लगे थे तुम। तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन जा रही थी। कुछ भी करने पर कुछ ठीक नहीं हो रहा था तेरे लिए, और वहीं दूसरी तरफ हमारे सारे खेल अच्छे से वर्कआउट हो रहे थे। भाई, मुझे एक और मौका दो। फांसी से पहले अगर कैदी को एक दिन और मिल जाए तो उसकी जिंदगी और मौत के बीच एक छोटा सा ब्रेक लगता है। उतना ही समय है तेरे पास। चलना मेरे भाई, शाम की मीटिंग में तेरी सेटिंग कराता हूँ। ये है आपका लैपटॉप, और जो आपने बोला था सब इसमें है। You know why I'm a police officer? And this one, I'm keeping with me.
लड़की भाग गई क्या? हाँ, वो भाग गई। तेरी मदद के बिना ये कैसे हो सकता है? क्या मिस्टर एलेक्स एंथनी, क्या कर रहे हो? 6 दिन हो गए हैं, आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो? आपसे नहीं होता है तो मैं अपने आदमियों को लगा देता हूं वहां पर। 24 घंटों के अंदर मैं ढूंढ निकाल सकता हूं उनको। नहीं होता है तो छोड़ दो, ऊपर से बहुत प्रेशर है मुझ पर। मिस्टर, अब तुम सब जानते हो। टू बी फ्रैंक, ये डील खत्म करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? डील? अभी समय नहीं आया सर, कुछ और भी जानना है। उसके बाद ही सब हिसाब करके एक दाम पे आएंगे। तब तक तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा सर। क्या तुमको कोई चिट्ठी लिखता है? What do you mean? डाक विभाग के इनलैंड में सुंदर अक्षरों से लिखी, प्यार की खुशबू से भरी चिट्ठियां, लेटर, संदेश। वैसे तो मैं आपका स्वभाव जानती हूँ कि चिट्ठी लिखना जरूरी नहीं है, पर फिर भी अपनी मन की शांति के लिए लिख रही हूँ। मेरे ही स्कूल में मिनिस्टर जय कुमार का बेटा पढ़ता है। वो बहुत बदमाश है, अच्छे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। कल मैं उसको फंसाने वाली हूँ। अगर सब ठीक रहा तो उसका खेल खत्म। नो ड्रग्स कैंपेन का रिवॉर्ड भी घर लाऊंगी। तभी आप समझोगे मेरी देशभक्ति। फोन करूं तो उठाओगे नहीं, और इस चिट्ठी को मिलने में 2 दिन लगेंगे। बस उतना वक्त काफी है मेरे लिए, बाकी अगली चिट्ठी में। यस, एलेक्स एंथनी आईपीएस। सर, मैं आर्यनंदा। डू यू रिमेम्बर मी? या। आप मुझसे मेरे कॉलेज में मिले थे। ओके, कैरी ऑन। मुझे प्राइज भी दिया था आपने। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। Yes, tell me. सर, कुछ बच्चे हैं जो मेरे कॉलेज के ही हैं। ओके। वो यहाँ पर ड्रग्स ले रहे हैं। मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ। उनमें से एक लड़का मिनिस्टर जय कुमार का बेटा है, स्वरूप। Listen, text me your location right now. I will be there within minutes. मिनिस्टर जयकुमार के बेटे के बारे में सुनते ही तेरा दिमाग घूमा और जितनी जल्दी हो सकता था तू वहां पहुंच गया। स्टॉप प्लीज, स्टॉप सर। क्या हुआ बेटे? सर, वहाँ उस तरफ कुछ लड़के हैं। दे आर यूजिंग सम ड्रग्स। ओके, एक कंप्लेंट लिख के दे दो। Yes, कम sir. ऑन, गेट इन। पूरी पुलिस फोर्स का नाम खराब करने के लिए तेरे जैसा एक ऑफिसर ही काफी है, सारे अच्छे कामों पे पानी डालने के लिए। कम विद मी। जी। जस्ट वेट हियर फॉर फ्यू मिनट्स। ओके। शिकार को जाल में फंसाने में तुम माहिर हो और वो बेचारी उसमें फंस गई। लिसन, ऐसा करो, तुम एक ऑडियो स्टेटमेंट दे दो। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। इट्स ओके। जस्ट कम विद मी। हेलो सर। जरा मंत्री जी को फोन दो बेटा। सर, आईजी सर है। ओह, हेलो, बोलिए। दरवाजा खोलो। मिनिस्टर सर जी, हमारे लड़के के पीछे ये पिछले कुछ दिनों से ये लड़की सीआईडी बन के घूम रही थी। मालूम है क्या आपको? ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रहेगा। लगता है थोड़ा नशा वसा करता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? देखो, उसकी पूरी हिस्ट्री और केमिस्ट्री उस लड़की के फोन में मौजूद है। तो अब हम क्या करें? देखो, इस लड़की को हम ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब उसका क्या करना है इस राज्य के पुलिस हेड को भी मैं ही समझाऊं क्या? तुम जानते हो ना क्या करना है। ओह, तुम कभी बाहर की दुनिया नहीं देखोगी। छोड़ो। तो बोल रहा हूँ, सुनो, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी।
एक जवान की बेटी होने का इतना घमंड। मुझे जाना है। तुम मुझे ठीक से नहीं जानती हो। छोड़ो। तूने इसी घर के अंदर जिस लड़की को टुकड़ों में फाड़ दिया, वो लड़की कब मेरे दिल में आई मैं खुद नहीं जानता। अगर उसकी जान की कीमत मिलाकर तुम मुझसे एक अच्छी सी डील करना चाहोगे, तभी वो डील मुझे मंजूर होगी। डील? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पिछले 1.5 साल से दिन रात इंतजार किया था इसी जानवर का मैंने। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम बच नहीं पाओगे। पुलिस ने इस जगह को घेर लिया है, तो कोऑपरेट करो। बचपन से ही वो लड़की मुझे अपने दिल में समाये हुए बैठी थी। उसको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज बन गया था। Hey man, hey, where are you going? Where are you going, man? देखिए ये हमारे गांव की गूगल गाड़ी है सर, डरिए मत, आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा दूंगा। Hey, गाड़ी घुमाओ। Hey man, गाड़ी घुमाओ। ये क्या बात हुई सर? इतने सालों तक आपने बहुत लोगों को बेहोश किया है। अच्छा, ये बॉडी स्प्रे से किसी को बेहोश होते हुए देखा है? सर्जिकल ब्लेड, डॉक्टर्स की भाषा में यही कहते हैं ना इसे। लेकिन ये मामूली चाकू है, छाती के अंदर घुसते ही बहुत ही अच्छा लगेगा तुमको, मीठा मीठा मजा आएगा। एलेक्स एंथनी आईपीएस ने एक लड़की को फंसा के उसको घर में बंद किया, आर्यनंदा। कुछ याद आया डॉक्टर? I was totally helpless. मुझे कुछ भी याद नहीं है अभी। First touch was yours. वाह। तुझे टेस्ट करना है ना डॉक्टर, तेरा हार्ट बीट कैसा है? इंटरनल ऑर्गन हैकर, अनुमति के बिना उसके आंतरिक अंग निकाल के धंधा करने वाला बिजनेस। आपको रिपोर्ट नहीं मिला क्या सर? काट के एक बोतल में डाल के भेजा था मैंने आपको। उसका बाहर वाला एक अंग, वो अभी तक नहीं मिला ना आपको? उसका असली चेहरा भी दिखना चाहिए। बहुत हुआ, इसका मतलब हमारी जांच बिल्कुल ठीक थी। तो प्लीज तुम कोऑपरेट करो मेरे साथ। क्यों नहीं, चलें? आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते सर। शिवा, वहीं रहो, मैं नीचे आता हूं। देश के लिए जान भी देने के लिए तत्पर एक जवान हूं मैं। इस देश के प्रति मेरी कुछ ड्यूटीज हैं। कानून का अनादर नहीं होना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए, इसलिए मुझे जाना ही होगा।
आप इन्हें नहीं ले जा सकते हैं सर। पप्पू भैया नहीं, चलें। कैप्टन, 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 मत जाइए क्या कर रहे हो? प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आओ। कैप्टन, इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं। इट्स ओके, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी जैसी लड़कियों की रक्षा करने वाला जब जानवर की तरह हमला करता है तो एक बार फिर सोच लो, प्रतिघात होगा, वक्त का प्रतिघात। आपके जैसे आपसे भी ऊंची पोस्ट पे बैठे एक आदमी को इसी चाकू से मारा था मैंने। बहुत काम आया मेरे लिए। आपको पता है, इसको गले पर इस तरह रखकर खींचो तो वहीं का वहीं खेल खत्म। Hey, don't play with me. You can play with me, man. How is it? How is it? Then who is the real winner? नहीं पता। Then let him decide who is the real winner. Okay? राम, राम, मेरे सोल्जर, माय सोल्जर, मेरे पास आओ। राम, कैप्टन राम। इस जन्म के अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए शायद वो दोनों फिर से जन्म लेंगे, क्योंकि उन्होंने अमर प्रेम किया है।